मैंगो मैंगो। ये देखो, ससुराल की ये मेरी पहली ठंड है, मुझे इसके मजे लेने चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे छोड़कर सब घर वाले ठंड के मजे ले रहे हैं। सही है बेटा, तभी मेरी सास को पड़ी थी कि मैं जल्दी से बहू बनकर आ जाऊँ ताकि ठंड में 10 तरह की सब्जी मैं बनाऊं और ये मजे से रजाई में बैठी रहे। हे भगवान, इतनी सारी सब्जियां बनाने के बाद बर्तन भी तो कितने सारे हो जाएंगे। इस ठंड में पहले इतना सारा खाना पकाते पकाते फिर बर्तन धोते धोते तो मुझे नानी याद आ जाएगी। मेरी गलती है जो शादी के पहले दिन ही ने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला दिए। पहले पता होता तो लाल मिर्च का सारा डब्बा ही उड़ेल कर बना देती। इससे अच्छे तो शादी के पहले के दिन ही थे। वाह, ये ठंड भी कितनी प्यारी होती है। ठंड में रजाई में दुबके रहना और गाजर का हलवा बना बनाया मिल जाए तो और लाइफ में क्या चाहिए। वाह वाह, मेरी रजाई और ये हलवा। काशीपुर में रहने वाली नैना अपने माता पिता के साथ रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही अब उसकी माँ ने उसे रसोई का सब काम सिखा दिया, जिसके बाद रसोई का काम अब नैना ही संभालती। लेकिन नैना बड़ी ही आलसी थी, वो अक्सर सब्जी बनाने से दूर भागती। ओफो नैना बेटा, ये सब क्या है? तूने फिर से रोटी के साथ अचार और चटनी बना दी। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, वो क्यों नहीं बनाई? माँ, आप जो बनाए खा लो ना। आपको पता है सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले उसको धो, छीलो, काटो और फिर बनाओ। इतनी देर कौन गैस के पास खड़ा रहेगा? ना बाबा ना, मेरे बस की तो नहीं है। अरे कल को ससुराल जाएगी तो वहां भी क्या ऐसे ही आलस दिखाएगी? उन लोगों को भी बिना सब्जी की ही रोटी खिलाएगी। आप हर बार ससुराल वालों को बीच में क्यों ले आती हो? और इसीलिए तो आपसे कहती हूँ मेरे लिए कोई बड़ा ससुराल ढूंढना जहाँ नौकर चाकर हो, ताकि मुझे ना ये सब ना करना पड़े। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और नैना के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आता है और कुछ समय बाद नैना ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। वो रसोई में जाती है तो वहां का गैस चूल्हा देखकर हैरान रह जाती है। हे राम, इतना बड़ा गैस चूल्हा! खैर मुझे क्या, अच्छा ही है, ऐसे जल्दी खाना बन जाएगा। फिर वो तरह तरह के पकवान बनाती है। पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, हलवा, रायता सब बनकर तैयार हो गया। अब देखना कैसे ये लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी नैना की ननद डिम्पल और जेठानी अनीता वहां आती है। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन ये क्या, ये तो आधा ही खाना बना है। नहीं दीदी, मैंने तो आलू पूरी, हलवा, रायता सब बनाया है। तुम नई नई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें अभी यहाँ के रूल्स पता नहीं। यहाँ खाने में एक नहीं बल्कि 10-10 सब्जियां बनती हैं एक वक्त पर। क्या? इसका मतलब इसीलिए वो इतना बड़ा गैस चूल्हा रखा हुआ है? हाँ और क्या, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने तुम्हें 10 नहीं बल्कि 100 सब्जियां बनाने के लिए बोल दिया हो। वो क्या है ना, यहाँ हर किसी को अलग अलग सब्जी पसंद है। अब 1-2 सब्जियां ही बनेंगी तो कुछ लोग तो भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए 10 तरह की सब्जियां बनती हैं। अगर किसी को ये न खाना हो तो वो खा ले, वो न खाना हो तो कुछ और खा ले। हाँ छोटी भाभी, और आज आप इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाओ और फिर हम सबको खाने की टेबल पर बुला लेते हैं। बेचारी नैना की तो ये बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं। चल बेटा नैना, हो जा शुरू। अब बन जा तू झांसी की रानी और बना डाल 10 सब्जियां। इतनी सब्जियां तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी जितनी ये लोग मुझसे एक वक्त में ही बनवा लेंगे। कुछ समय बाद वो सबके लिए खाना परोसती है तो उसके हाथों का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह, क्या कमाल का स्वाद है इन सब्जियों में। सचमुच छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से तुम ही रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाओगी। अब तेरा क्या होगा नैना, बड़ी ऐश मार ली तूने माँ के घर में, अब अच्छे से शामत आई है तेरी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। ठंडे मौसम को देखकर वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ। तेल में तले होने के कारण वो भारी होते हैं, जिससे सबका पेट भर जाएगा। और साथ में थोड़ी कचौड़ी भी तल देती हूँ। आज शाम का डिनर यही हो जाएगा और मुझे इतनी सारी सब्जियां बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। नैना जल्दी से रसोई में जाती है और पकौड़े बनाकर ले आती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हमें नहीं खाना ये सब। हमें तो आलू की सब्जी, पनीर भुर्जी, फ्राई भिंडी ये खाना है। और मेरे लिए कद्दू की सब्जी, खट्टी मीठी वाली, और बैंगन का भरता। और मेरे लिए तुम बीन्स की सब्जी, फ्राई गोभी बना देना। और साथ में अरबी की सब्जी, कमल ककड़ी की सब्जी और हाँ, करेले भी बना लेना।
हे भगवान, इन लोगों में अक्ल नाम की चीज है कि नहीं। बारिश के मौसम में जहाँ सब इस तरह का चटपटा खाना खाने को तरसते हैं, तो वही इन लोगों को अभी भी 10 तरह की सब्जी खानी है। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। बेचारी नैना रसोई में जाकर 10 तरह की सब्जियां बनाने में जुट जाती है। ये देखो, ससुराल की ये मेरी पहली ठंड है, मुझे इसके मजे लेने चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे छोड़कर सब घर वाले ठंड के मजे ले रहे हैं। सही है बेटा, तभी मेरी सास को पड़ी थी कि मैं जल्दी से बहू बनकर आ जाऊं, ताकि ठंड में 10 तरह की सब्जी मैं बनाऊं और ये मजे से रजाई में बैठी रहे। हे भगवान, इतनी सारी सब्जियां बनाने के बाद बर्तन भी तो कितने सारे हो जाएंगे। इस ठंड में पहले इतना सारा खाना पकाते पकाते फिर बर्तन धोते धोते तो मुझे नानी याद आ जाएगी। मेरी गलती है जो शादी के पहले दिन ही इन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला दिए। पहले पता होता तो लाल मिर्च का सारा डब्बा ही उड़ेल कर बना देती। गुस्से में नैना खाना बना रही थी कि तभी सब्जी का गर्म गर्म छींटा उसकी आंख में लगता है। मेरी माँ। धीरे धीरे उसकी आंख लाल होने लगती है। फिर रात को जब वो सोती है तो जलन के मारे उसे और तकलीफ होती है, जिस कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती। मेरी आंख। अरे नैना, ये तुम्हारी आंख में लालपन तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। रौनक नैना की आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है, जिससे वो चैन की नींद सो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में जलन और दर्द बढ़ता जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक रोज रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाकर तुम्हें परेशान हो जाती हूँ। एक काम करती हूँ, आज आलू की अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बना देती हूँ। वो आलू की अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे दम आलू, आलू के गुटके, आलू की रसेदार सब्जी जैसी चीजें बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देख उसके ससुराल वाले नाक सिकोड़ते हुए कहते हैं, ये क्या बना डाला आलू की सब्जी, वो भी 10 तरीके से। मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई थी और कल ठंड भी काफी ज्यादा पड़ रही थी, इसलिए मैं लेने ही नहीं जा पाई। अच्छा ठीक है, लेकिन कल से जो भी हो हमें 10 तरह की सब्जियां ही खाने में चाहिए, वो भी अलग अलग तरह की, समझी। अपनी सास की बात सुनकर नैना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो चुप रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। एक रोज, सुबह से आंख में दर्द हो रहा है, लेकिन इससे मेरे ससुराल वालों को क्या, उन्हें तो बस 10 सब्जियां खाने से मतलब है। हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, नहीं तो इनके लिए 10-10 सब्जियां कौन बनाएगा। मुझे तो लगता है मैं एक दिन 10 सब्जियां बनाते बनाते भगवान के पास पहुंच जाऊंगी। जैसे तैसे वो सब्जियां बनाती है, लेकिन एक आंख से ठीक से न दिखने के कारण उससे या तो कोई सब्जी जल जाती या किसी में नमक मिर्च तेज हो जाता। लेकिन उसके ससुराल वाले उसका दुख समझने की बजाय सब्जी बनाने के लिए उसी को 10 तरह की बातें सुना देते हैं। लेकिन उसके पति से उसका ये दुख देखा नहीं जाता और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं, देखिए इनकी आंख में किसी गर्म चीज का छींटा चला गया, जिस वजह से इनका आधा कॉर्निया डैमेज हो गया है। हमें जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनको पूरी तरह दिखना बंद हो जाएगा इस आंख से। अगले दिन ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहां उसकी जेठानी उससे कहती है, आज तो तुमने जैसे भी बेकार सब्जियां बना दी, लेकिन कल 10 तरह की अच्छी सब्जियां बना लेना, क्योंकि कल घर में मेरे मायके वाले आ रहे हैं। अब बस भी करो आप सब। मेरे घर में जितना मर्जी सब्जियां बनाओ, लेकिन अकेले एक इंसान से नहीं बल्कि पूरे परिवार मिलकर। आपको पता है सब्जी का छींटा जाने से इसकी आधी आंख खराब हो गई है। फिर अगले दिन वो उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, जहां उसका सफल इलाज होता है और उसे पूरी तरह दिखना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद वो घर आती है तो उसकी सास उससे, हमें माफ कर दे छोटी बहू, तेरे आने से पहले हमने नौकर रखा हुआ था, लेकिन 10 सब्जियों से परेशान होकर वो भी भाग ही गया। फिर हम सब मिलकर ही सब्जियां बनाने लगे, लेकिन तेरे आने के बाद हमने सब तेरे ऊपर ही छोड़ दिया, जिस कारण तेरी ये हालत। लेकिन अब से तू अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि हम सब भी तेरी मदद करेंगे। और हाँ, अब से इस घर में 10 नहीं बल्कि 2 ही तरह की सब्जियां बनेंगी और वो सबको खानी पड़ेंगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर नैना बहुत खुश हुई और अब वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी। अंजू और दीपा दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों की शादी एक ही शहर में हुई थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थी। अंजू जब हनीमून से लौटी तो उसने आते से ही अपनी सहेली दीपा को फोन किया। अंजू, कैसी है तू? लौट आई हनीमून से? हाँ दीपा, बस कल शाम को ही लौटे हैं। थकावट बहुत हो गई थी, इस वजह से सुबह तुझे फोन नहीं कर पाई।
अब दिन भर सोकर नींद पूरी हुई तो तुझे फोन मिलाया। बस खाना खाने जा रही थी, सोचा पहले तेरे से बात कर लूं। बहुत दिन से तुझसे बात ही नहीं हुई। और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस सासू माँ ने राजमा चावल बनाए थे, ऊपर से पापा जी मशहूर हलवाई की कचौड़ी आलू ले आए। बस परोसने ही वाली थी कि तभी अनिल भी ऑफिस से आते हुए पिज्जा ले आए। अब पिज्जा सबको दे रही हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। एक सेकेंड। हाँ राजेश भैया बोलो। भाभी जी, वो मालकिन ने पानी पूरी और टिक्की मंगवाई थी, वो बोल रही है कि आप भी आकर खा लो। अच्छा ठीक है, मम्मी को बोल दो बस 2 मिनट में आ रही हूँ। और आप वो कल छोले भटूरे जो बनने हैं उसका सामान जाकर ले आओ, पैसे पापा जी से ले लेना। सॉरी अंजू, क्या करूँ, घर के सारे जरूरी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तुम्हारे घर में सबको खाने पीने का बहुत शौक है क्या? हाँ, मेरे घर में खाने का तो पूछो मत। रोजाना 100 तरह के पकवान खिला दो मेरे ससुराल वालों को तो। बहुत चटोरे हैं सब, कुछ ना कुछ घर में भी बनता ही रहता है और बाजार से भी आता रहता है। वैसे मेरे तो मजे हैं, खाने पीने वाला ससुराल है। मैं भी चटोरी बन गई हूँ जब से शादी हुई है। मुझे भी अब एक सब्जी रोटी से खाना ही नहीं खाया जाता। और बता, तुम्हारे घर क्या बना आज? वो हमारे घर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक ही सब्जी के साथ रोटी बन जाती है। ज्यादा बाहर का कोई खाता नहीं है। कभी दाल चावल बन जाते हैं, कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी कढ़ी चावल। मतलब बनता एक ही टाइम एक ही चीज है, पर एक सब्जी के साथ दूसरी बहुत कम बनती है। पापा मम्मी भी इतना कुछ खाते नहीं है बाजार का, और अतुल भी बाजार का इतना नहीं खाते हैं। वही तो, मेरी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती है। मैं तो बहुत शाही फैमिली में आई हूँ। चल कोई बात नहीं, सबकी किस्मत एक सी थोड़ी होती है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही है गोलगप्पे खाने के लिए। बाकी अभी गोलगप्पे खाना शुरू करूंगी तो बहुत सारा सामान है खाने के लिए। 100 तरह के पकवान आए हुए घर में। दीपा की बातें सुनकर अंजू का चेहरा उतर जाता है। वो खाना खाने के लिए बाहर जाती है। अरे अंजू बहू, आओ तुम भी खाना खा लो। अतुल ने और तुम्हारे ससुर जी ने खाना खा लिया है, मैं और तुम एक साथ ही बैठकर खाते हैं। मैंने सोचा तुम अकेले खाओगी, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। क्या बनाया मम्मी जी? वो तुम्हारे ससुर जी का थोड़ा पेट ठीक नहीं था, इसलिए मूंग मसूर की दाल और उबले हुए चावल बनाए थे। तुम्हारे लिए साथ में पनीर के पराठे बना दिए हैं। मैंने सोचा पता नहीं तुम मूंग मसूर की दाल और चावल खा भी पाओगी या नहीं, इसलिए मैंने पनीर के पराठे बना दिए थे। और कुछ नहीं है खाने के लिए साथ में? अब और तो कुछ नहीं बनाया बहू, कुछ और खाने का मन था, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। अंजू की सास बहुत अच्छी थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए वो अंजू को कोई भी घर का काम नहीं करने देती थी, सब कुछ खुद ही बनाती थी। पर अंजू को तो जिस दिन से ये बात पता चली थी कि दीपा के घर में 100 तरह के पकवान बनते हैं, तो उसी दिन से उसे अपने घर के खाने से बोरियत होने लगी थी। अंजू की शादी को कुछ टाइम ही बीता था कि एक दिन दीपा का फोन आता है। अंजू, तुझे एक खुशखबरी देनी है। क्या बात है, मैं मौजी बनने वाली हूँ क्या? अरे नहीं यार, उन सब में तो अभी टाइम है, उन सब के बारे में तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। ये खुशखबरी दूसरी है, चल मैं ही तुझे बता देती हूँ। वो तुम्हारे घर के पास जो नए फ्लैट बने, उनमें से 2 फ्लैट हमने खरीद लिए। अब मैं तेरे घर के पास शिफ्ट हो रही हूँ। अब हम दोनों सहेलियां बिल्कुल बराबर में रहेंगी, पड़ोसी बनकर। क्या सच? तू मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में रहने आ रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है। कब शिफ्ट कर रहे हो फिर? अगले हफ्ते ही शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारा काम है, चल मिलते हैं फिर। अब दीपा अंजू के बिल्कुल बराबर में रहने आ गई थी। इस वजह से दोनों सहेलियों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। दीपा ने अंजू की सास को भी अपने घर बुलाया। अंजू अपनी सास के साथ दीपा के घर पहुंचती है। दीपा एक के बाद एक करके ढेर सारा खाने पीने का सामान उनके आगे रखवाती है। लीजिए ना बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। अंजू, अपनी सास को दो ना कुछ खाने के लिए, तुम्हारा अपना ही घर है। बस और नहीं, पहले ही एक समोसा खा लिया है, बस मैं इतना खाती नहीं हूँ, ये तो आज खा लिया, वरना हमारे घर तो तला हुआ बिल्कुल भी नहीं आता है। घर पर भी बहुत कम तला हुआ खाते हैं। हमारे घर तो खाने पीने का सबको बहुत शौक है, रोज कुछ ना कुछ घर पर भी बनता रहता है और बाजार से भी आता रहता है। दीपा के ससुर जी को भी बहुत शौक है, जब भी दुकान से घर आते कुछ न कुछ लाते ही रहते। ऐसी मेरे बेटे अनिल की आदत है, वो भी मीठा बहुत पसंद करता है। जलेबी, रबड़ी, रसगुल्ले, जितनी मर्जी उसे मीठा खिला लो, बहुत शौक से खाता है।
ऐसे ही हमारी आदत बन गई है। सच में यहाँ आकर तो मैं भी बिल्कुल इनके जैसी बन गई हूँ। मुझे खुद तरह तरह का खाना खाने का शौक है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, हर तरह की डिशेस हमारे घर पर बनती रहती हैं या फिर बाजार से आ जाती हैं। अपनी सहेली दीपा और उसकी सास की बातें सुनकर अंजू थोड़ा झेंप गई और घर जाकर उसने बहुत कलेश किया। क्या बात है, इसमें इतना बरसने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मन होता है तो तुम मंगा लिया करो, बना लिया करो। तुम्हारे हाथ किसी ने बांधे थोड़ी हैं। तुम 100 क्या 1000 तरह के पकवान बनाओ और खाओ। तुमने तो बस दीपा की ससुराल देख ली, जहां 100 तरीके के पकवान बनते। तुम उसी की रटी लगा रही हो, पीछे ही पड़ गई हो तुम तो। अतुल बेटा, ऊंची आवाज में बात मत करो बहू से। अंजू, तुम्हारा जैसा मन है तुम वैसा करो। ये तुम्हारा घर है। जो बनाना है, जो मंगवाना है, वो अपनी इच्छा से किया करो। तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। अगले दिन से अंजू ने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी। अब वो रोजाना ही घर पर भी 1 नहीं 2 सब्जी एक टाइम में बनाने लगी। यानी कि पूरे दिन में 7-8 तरीके का खाना बन जाता था। बाकी वो बाजार का भी बहुत खाने लगी। पूरी तरह से वो दीपा के रंग में रंग गई थी। एक दिन दीपा अपनी सास के साथ अंजू के घर आई। अंजू ने दीपा की नकल करते हुए उसके सामने तरह तरह के ढेर सारे पकवान रख दिए, पर दीपा और उसकी सास ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। अंजू, इतना सब कुछ मत रखो, हम कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? मैं और मम्मी जी जब तुम्हारे घर जाते तो तुम कितने ढेरों सामान रख देती हो हमारे आगे और जबरदस्ती खिलाती हो। खाइए ना बहन जी, क्या हुआ? वो आंटी जी हमारे घर में सब बाहर के और घर के तले हुए और मिर्च मसाले वाले खाने का परहेज कर रहे हैं और डॉक्टर ने हमें बाहर का खाना बिल्कुल मना किया हुआ है। हम लोग घर का ही हल्के मिर्च मसाले का खाना खा रहे हैं। अनिल को भी थोड़ी शुगर बताई है, इसलिए उन्होंने भी मीठा बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं तो कहती हूँ मीठा और तला हुआ ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए। 100 बीमारियां लग जाती हैं 100 पकवान खाने के चक्कर में। हमारी जीभ का क्या है, वो तो स्वाद ढूंढती है, पर अपनी जीभ पर हम खुद ही लगाम लगा सकते हैं। मुझे लगता है अंजू तुम्हारे घर का हिसाब बिल्कुल सही है। सादा खाना खाते हो, बहुत अच्छी बात है। तरह तरह की बीमारियों से दूर रहते हो। आंटी जी, हमने तो सोच लिया है, हम तो बिल्कुल आप ही की तरह खाना खाएंगे ताकि हम भी बीमारियों से दूर रहें। दीपा और उसकी सास की बातें सुनकर अंजू का मुंह बिल्कुल देखने वाला था। वो अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हो रही थी और मन ही मन उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने अपनी सहेली की नकल क्यों की। आज उसकी सहेली दीपा और उसके ससुराल वाले तो सही रास्ते पर आ गए, पर अंजू ने अपने घर में सारा सिस्टम खराब कर लिया था। उस दिन से अंजू ने भी अपनी सास और परिवार वालों को प्रॉमिस किया कि वो जैसे पहले खाना खाते आए हैं वैसे ही खाएंगे। किसी की देखा देखी अपना रहन सहन बदलकर अपना स्वास्थ्य खराब कभी नहीं करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।